हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज से फिर देखते हैं क्लास 11th की इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है उसमें हम चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं आज का पैराग्राफ 7th नंबर जो है आज हम देखेंगे। तो व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में गया। आई वाज गिवन ए रूम फॉर माई वन, तो मुझे अलग से कमरा मिला, यानी आई वाज गिवन मुझे मिला रूम ऑफ माई वन, मुझे अलग से कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब है टूटना, यानी हमारी जो साझी कड़ी, यानी साझी कड़ी का मतलब कॉमन लिंक का मतलब साझी कड़ी जो थी हमारी फ्रेंडशिप की, मित्रता की, वो टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेसिग्नेशन, मेरी दादी ने स्वीकार किया हर अपनी सेक्लूजेशन विद रेसिग्नेशन, यानी एकांतवास शांत विवाह से स्वीकार किया। तो देखते हैं आगे की ओर। तो शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, कि वे किसी के बात करने के लिए, यानी शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एवरीवन, वे किसी के बात करने के लिए, यानी टॉक टू एवरीवन, किसी के बात करने के लिए। शी रियरली लेफ्ट हर, वे अपना चरखा नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक। सनसेट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट का मतलब सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर्स, अपने चरखे पर बैठी हुई भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, ओनली इन द आफ्टरनून, थोड़ा आराम करने के लिए। रिलैक्स्ड का मतलब आराम करने के लिए। तीसरे पहर, यानी आफ्टरनून को हम दोपहरी बोल सकते हैं, इसको तीसरा पहर भी बोल सकते हैं। तीसरे पहर में चिड़ियों को डालना डालने के लिए चरखे से उठती थी। while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, यानी while she sat, जब वे बरामदा यानी बैठकर ब्रेकिंग द ब्रेड, यानी तोड़ती रहती थी ब्रेड में रोटी, इंटू द लिटिल बिट्स, छोटे टुकड़ों में, और वे छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ। राउंड हर क्रिएटिंग, उनके चारों ओर। ए वेरिटेबल वेडलम एंड चिरम्पिंस, ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरम्पिंस, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और चींची करके पागल बना देती थी। सम केम, और कुछ आती थी, एंड परसेड ऑन हर लेग, उनकी टांगों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, और उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर, और कुछ जो होती थी उनके सेट ऑन हर, और उनके सिर पर, दादी के सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, और वे मुस्कुराती रहती थी, बट लेकिन नेवर शूज डेम अवे, वो उन्हें कभी भगाती नहीं थी। शूज डेम अवे का मतलब है वे कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, यह आधा घंटा, यानी हाफ आवर, आधा घंटा उनके पूरे दिन के लिए, यानी हर ऑफ ए डे, यानी उनके ऑफ द डे फॉर हर, उनका एक दिन के लिए। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट, यानी सबसे खुशी का समय होता था। तो चलिए आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने डिसाइड किया, टू गो एब्रोड फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने डिसाइड किया। आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी वुड बी अपसेट, बेचैन हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मुझे 5 वर्ष दूर रहना था, 5 वर्ष दूर रहना था। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मुझे 5 वर्ष दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, तथा कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी को तो विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंसिमेंटल, वे भावुक भी ना हुई। शी वॉज नॉट इवन सेंसिमेंटल का मतलब है भावुक भी ना हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और मुझे
छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, बट लेकिन डिड नॉट टॉक, और वो कुछ नहीं बोली, और शो एनी इमोशन, और कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, यानी कोई भी भावना नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर उनके जो होठ थे वे प्रेयर करते हुए हिलते रहते थे, हिल रहे थे प्रेयर। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका माइंड जो दिमाग जो था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, और उनकी उंगलियां जो थी वो बिजी थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, रोजनी का मतलब माला, उनकी जो उंगलियां थी वो माला करने में बिजी थी। साइलेंटली, चुपके से, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को किस किया। एंड तथा व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला तो आई लेफ्ट, आई किस्ड द मोस्ट इम्प्रेस्ड एंड परहेप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस। तो जब मैं चला मैंने उस गीली छाप को अपने शरीरों से संपर्क किया, फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस, संपर्क की। अंतिम मूल्यवान निवासी, यानी मोस्ट इम्प्रेस्ड एंड परहेप्स, अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे मन में संभाले रखा। तो चलिए, आई होप ये भी आपके लिए समझ में आएगा। आप देखते हैं ये भी। बट डेट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट डेट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई कम बैक होम, और मैं घर वापस आया। एंड बाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, अब भी ऐसा लगता था कि वे एक दिन भी बूढ़ी न हुई हो। शी स्टिल हैड नो टाइम, अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। फॉरवर्ड, शब्दों के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। एंड तथा, व्हाइल शी क्लैप्स्ड, एंड व्हाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, आई कुड, मैंने उनकी प्रार्थना को गाते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे, मेरे वापस आने के लिए, ऑफ माई अराइवल, मेरे वापस आने के पहले दिन भी। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका सबसे खुशी का समय। बर विद हर स्पैरोज, समय चिड़ियों के साथ बीता। भूम, जिन्हें सी फेड लॉन्गर, वे पहले से अधिक देर तक। एंड तथा, विद फ्रीवोलस रिवक, देर तक खिलाती रहीं तथा हंसी से फटकारती रहीं, यानी फ्रीवोलस रिबुक्स, और वे फटकारती रहीं। तो चलिए देखते नेक्स्ट। और इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर, शाम के समय, इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम, उनमें एक बदलाव आया, परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। गो एन ओल्ड ड्रम, यानी एक पुरानी सी ढोलक। एंड स्टार्टेड टू सिंग, पुरानी सी ढोलक लेकर उनके साथ गाना शुरू कर दिया। तो फॉर सेवरल हॉर्स, कई घंटों तक। सी ड्रम थम्पेड द सिंगिंग स्केप्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, और कई घंटों तक वो ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं। एंड सेंग, तथा गाती रहीं। फॉर होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो घर वीरों के, जो तथा वीरों के घर वापस आने के लिए गीत गाती रहीं। बी हैड द परसुएड, हमें उन्हें अधिक जोर से नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टैंडिंग, यानी बी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टैंडिंग, यानी हमें उन्हें अधिक जोर से नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। डेट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था। डेट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था। सिंस, जब। आई हैड नोन, जब से मैंने उन्हें देखा। डेट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। तो आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स।